हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे हम 9 to 10 इयर्स बेबी गर्ल के लिए डबल फ्रिल वाली फ़्रॉक। और इसको बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर रियोन फैब्रिक लिया है। तो आइए इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रॉक का अपर पार्ट। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को लंबाई में 2 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। फैब्रिक की ओपन साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है। अब हमें इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड हमें इतना करना है जितनी हमारी फिटिंग होती है और उसमें मार्जिन ऐड करके इतना हमें 4 फोल्ड करना है फैब्रिक को। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए 4 फोल्ड करने के बाद। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे शोल्डर का निशान। तो मैंने 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया है और 5.5 इंच पे ही आर्म होल का निशान लगाया है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, उसके बाद हम कर लेंगे आर्म होल की गुलाई। अब हम लगा लेंगे कोटी की लंबाई का निशान। तो मुझे 12 इंच तैयार रखनी है कोटी, प्लस हम इसमें 1 से 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो जो भी आपके बच्चे की फिटिंग है उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे लगा देना है। मैंने 7 इंच चेस्ट पे लगाया है और 6.5 इंच वेस्ट पे, प्लस 1 से 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम कर लेंगे फ़्रॉक के बॉटम पार्ट की कटिंग, मतलब फ़्रॉक का नीचे वाला घेरा। तो 12 इंच जैसे कि हमारी कोटी की लंबाई थी। अब देखेंगे हम कि हमें फ़्रॉक की टोटल लंबाई कितनी चाहिए, तैयार लंबाई। तो मैं यहाँ पे फ़्रॉक की 35 इंच तैयार लंबाई रखूँगी। तो जो हमारा अपर पार्ट था उसको अलग करने के बाद देखना है हमें कि हमारे पास कितनी लंबाई बचेगी। तो उसमें से हमें करना है हाफ़, क्योंकि हम यहाँ पर डबल लेयर वाला फ़्रॉक बनाएंगे। तो मेरे यहाँ पे केस में बची है 23 इंच लंबाई। तो हमें यहाँ पे उसका हाफ़ करना है। आया यहाँ पे लगभग 11.5 इंच। तो हम उसमें 1 से 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 13 इंच का एक पार्ट कट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से 13 इंच पे निशान लगा लेना है सारे फैब्रिक में। ये हमारी फ़्रॉक की ऊपर वाली लेयर रहेंगी। अब एक लेयर में हमें और निशान लगाना है। तो ये हमारी फ़्रॉक की एक फ्रंट की और बैक की ऊपर वाली लेयर हो जाएंगी। अब इसको हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को फिर से लंबाई में 2 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब हम फ़्रॉक की सेकंड वाली लेयर कट कर लेंगे, नीचे वाली लेयर। तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में निशान लगाए हैं। लंबाई वही रखी है 13 इंच विद मार्जिन के साथ। ये देखिए 13 इंच मैंने तीनों ही बॉक्स में निशान से लगा लिए हैं। अब इनको हम कट कर लेंगे। लेयर्स कट करने के बाद अब ये जो हमारी तीसरा वाला पार्ट है ना, इसको हम कट करके 2 जगह कर लेंगे इस तरीके से। अब आधा फैब्रिक हम एक पार्ट में जोड़ लेंगे और आधा फैब्रिक एक पार्ट में जोड़ लेंगे। तो ये हमारी फ़्रॉक की नीचे वाली लेयर कट के तैयार हो गई हैं। अब हम कर लेंगे अपने फ़्रॉक के अपर पार्ट को तैयार। तो यहाँ पे मैंने अपर पार्ट का फ्रंट पार्ट ले लिया है और उसके उल्टी साइड में पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। हमें यहाँ पे पेपर पेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें लेसेस वगैरह लगाएंगे तो उससे सिकुड़न वगैरह आती नहीं है। तो इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नेक के निशान से लगा लेंगे। तो 2.25 या 2 इंच मैंने इसका विद लिया है और डीप में मैंने 4 इंच लिया है इसको। मैं यहाँ पर इसको चौकोर ही रखूँगी नेक को। तो इस तरीके से एक साइड निशान लगा लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। हमें इसको कट नहीं करना है, सिर्फ निशान से लगाने हैं। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में कुछ लेसेस लगाएंगे। तो सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो मेरे पास ये लेसेस वगैरह हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी यहाँ पे लेस ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लगभग करीब 1 इंच चौड़ी सेंटर में लेस लगा दी है और इसके साइड में दूसरी डिज़ाइन की लेस लगाई है। तो दोनों साइड में हम इस तरीके से लेस को लगा लेंगे। सेंटर में लेस इस तरीके से लगा लेनी है। अब हम ये जो हमारा शोल्डर है इसके सेंटर में भी हम लेस लगा लेंगे। तो ये जो हमने बीच में लगाई थी पहले, इसको लगाएंगे यहाँ पे सेंटर में, दोनों साइड ही। अब ये मेरे पास बारीक वाली लेस है, ये दूसरा डिज़ाइन है। तो इसको हम जो हमने शोल्डर में लगाई है लेस, उसके साइड में ये वाली लेस लगा लेंगे हम, बारीक वाली। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी लेसेस को सेट करके रख लिया है। अब जैसे जैसे हमने लेस सेट करके बिछाई है, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई से इसको पक्का कर लेना है, सारी ही लेस को। तो ये देखिए मैंने सारी लेसेस पे सिलाई लगा के इनको पक्का कर लिया है। अब जो हमने निशान यहाँ पे लगाया था नेक का, बिल्कुल उसी के हिसाब से नेक को कट कर लेंगे।
अब हम बैक नेक के निशान से लगा लेंगे। तो बैक नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं 2.25 से 2.5 इंच ले रही हूँ और डीप ले रही हूँ 2.5 इंच। अब यहाँ पे भी एक चौकोर निशान से लगा के गुलाई कर लेंगे नेक की। अब यहाँ पे मैं 4 या 3.5 इंच का कट लगाऊंगी बैक में, देन इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक नेक में ये मैंने छोटी सी पट्टी तैयार करी है। अब ये जो हमने कट लगाया है ना, यहाँ पे इसके हिसाब से सिल लेंगे और उल्टी तरफ पलट देंगे। अब यहाँ पे आड़ी पट्टी ली है मैंने। अब ये जो नेक है हमारा, इस पे सिलेंगे सीधी तरफ से और उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। सिंपल बनाना है जैसे हम आड़ी पट्टी वगैरह लगाते हैं नेक में, बिल्कुल वैसे ही। अब ये जो हमारा चौकोर गला है, इसके हिसाब से भी यहाँ पे मैंने एक पट्टी कट करी है इस तरीके से। इसको भी सीधी तरफ सिल के उल्टी तरफ पलट देंगे। तो इसी तरीके से ना हमने दोनों नेक बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों ही फ्रंट और बैक नेक बना के तैयार कर लिए हैं। सिंपल तरीके से बनाने हैं जैसे हम फ्रॉक वगैरह की बनाते हैं। मैंने इसलिए नहीं बनाई इसकी वीडियो, फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो ये छोटी छोटी सी चीज़ों में। ये बेसिक सा काम है, सभी को आता है ये। तो ये अब हम इसके शोल्डर्स जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम इसके आर्म होल पे भी पट्टी लगा लेंगे, जो हमारी स्लीव्स हैं ये। तो यहाँ पे मैंने आड़ी पट्टी को कट किया है 1.25 इंच चौड़ी। तो इस तरीके से सीधी तरफ रखेंगे और इसको फिर उल्टी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। आर्म होल पे पट्टी वगैरह लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर वाली लेयर में चुन्नटें वगैरह डाल के तैयार कर लेंगे फ्रॉक की। तो ये मैंने फर्स्ट वाली लेयर ले ली है, जो हमारी ऊपर वाली लेयर थी फ्रॉक की। अब ये जो हमारी फिटिंग है ना कमर की, ये जो हमारी कोटी है, जो हमारी कमर की फिटिंग होती है, उसके हिसाब से हम इस फर्स्ट वाली लेयर में चुन्नटें डालेंगे। तो छोटी छोटी सी चुन्नटें भर लेनी है सारे फैब्रिक में ही, दोनों ही पार्ट में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाली लेयर में छोटी छोटी सी गैदर्स डालनी है इस तरीके से, दोनों ही फ्रंट और बैक वाली में। अब हम फ्रॉक की सेकंड वाली लेयर में गैदर्स डाल के तैयार कर लेंगे। तो पहले ये जो हमारा इसमें जोड़ आएगा, इसको सिल के तैयार कर लेंगे। ये जो हमने हाफ फैब्रिक और एक्स्ट्रा ऐड करना है हमने इसमें, तो इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेके पहले इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको जोड़ लिया है। इसको जोड़ने के बाद अब हमें ना इसमें भी गैदर्स डालनी है छोटी छोटी सी। अब हमें इसमें इतनी गैदर्स डालनी है जितना हमारा ऊपर वाला घेरा है ना, इसके हिसाब से गैदर्स डालनी है, ताकि यह जो हम नीचे गैदर्स डालेंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला घेरा है, इसको कवर कर ले। ये बिल्कुल इसी के साइज़ की हमें इसमें चुन्नटें डालनी है नीचे वाली लेयर में। तो इसमें भी छोटी छोटी सी चुन्नटें या गैदर्स जो भी आप डालो वो डाल के तैयार कर लेने हैं हमने। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गैदर्स थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे डाल के इसको तैयार कर लिया है। इसमें हमारी थोड़ी थोड़ी सी कम गैदर्स आएंगी, क्योंकि हमने इसमें कपड़ा थोड़ा सा हमारा कम है ऊपर के हिसाब से। तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट में ही गैदर्स डाल के तैयार कर लिया है। अब हमें इसको इसमें जोड़ लेना है। तो इस तरीके से रखना है हमने इसको इस पर, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जोड़ लेंगे। दोनों ही लेयर को इसी तरीके से जोड़ के तैयार कर लेंगे। सेकंड वाली को भी इसी तरीके से जोड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी दोनों लेयर्स जुड़ के तैयार हो गई हैं। अब ये हमारा बॉटम पार्ट बन के बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है बना के। अब हम अपना अपर पार्ट ले लेंगे, मतलब कोटी। अब इसको इस तरीके से सीधी तरफ रखेंगे, मतलब दोनों पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड बार बार, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे बॉटम पार्ट को अपर पार्ट में। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी जोड़ के इसको तैयार कर लेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है अपर पार्ट में बॉटम पार्ट को। कुछ इस तरीके का लुक आया है हमारा। अब ये फ्रंट पार्ट भी मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने लेयर्स जोड़ी थी, वहाँ पे आप लेस वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये जो हमारी बारीक वाली लेस थी, मैं इसको लगा रही हूँ यहाँ पे जोड़ पे। ऊपर भी लगा सकते हो आप, नीचे भी, तीनों जगह। पर मैंने कोटी वाली साइड में नहीं लगाई है, बॉटम साइड में दोनों साइड लगाई है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लेस को लगा के इस पर अटैच कर लिया है, बैक में भी और फ्रंट में भी। अब हम इस फ्रॉक को उल्टा करके सेट करके बिछा लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम दोनों साइड फिटिंग के निशान लगा के, फिटिंग की सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे।
फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको नीचे से इसका बॉटम वाला घेरा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सारे राउंड में ही इस पे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर इस पे हम वाइट वाली लेस भी लगा लेंगे।